वो गवाह का नाम कुछ और है, शनाख्ती कार्ड नंबर कुछ और है। वो शनाख्ती कार्ड नंबर चेक करो तो उसका नाम कुछ और निकलता है। और फिर ये है कि मतलब इस तरह का जब गवाह ही नहीं है, कोई इस तरह की बात ही नहीं है और उसको अथेंटिक सोचा जाए, और एक बच्ची जो कॉलेज में पढ़ती है उसके साथ अगर इस तरह का मामला करके और फिर बेइज्जत और लोगों की शोहरत को नुकसान पहुँचाया जाए, इस तरह की बातें, इनसे जो है ना मकाम बाला ख़ास करके जो है ना IG साहब, DIG साहब पुंछ रीजन और फिर SP सदनूती और फिर SHO साहब बलोच से हम गुजारिश करते हैं और मोदबाना रिक्वेस्ट करते हैं कि इन जाल साजों को जो है ना किसी तरीके से, ज़ाहिर है अब तक रिपोर्ट है, एक चोर चोरी करता है जब तो वो चोर पहले ही तो नहीं होता है कि मैं कोई अदालत तो नहीं उसको कहेगी कि ये चोर है और इसको आप पकड़ें। आप किसी तरीके से जो शक वाले लोग हैं उनको पकड़ें, उनको थाने तक ले जाएं और फिर वो ट्रेस होंगे जो ये ऐसे जालसाजियाँ करके हमारी माँ बेटियों से जो है ना इस तरह की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपन न्यूज़। मैं हूँ आपका मेज़बान इमनाज़ खान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील बलोच के एक छोटे से गांव पड़ीनिया में। मेरे साथ लेफ़्ट हैंड पे मौजूद हैं जुल्फ़कार साहब, एक बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं और एक बच्ची है, उसकी भी वीडियो आपको दिखाएंगे, उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जुल्फ़कार साहब, आज हम आपके इलाके में आए हैं तो यहाँ पे कोई जाली निकाह का कोई काम चल रहा है। एक लड़का सऊदी अरब में बैठ के आपकी इज़्ज़तें पामाल कर रहा है, तो क्या अपील करते हैं आला हुकाम से और ये असल वाक़या क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बड़ा शुक्रिया कि आप यहाँ आए और ये जो है ना मज़लूम की आवाज़ सुनने के लिए। तो गुजारिश ये है कि ये पिछले दिनों कोई इस तरह का मामला हुआ जिसका हमें कोई इल्म नहीं था, तो हमें उसी वक्त पता चला कि जब कोई दफ़ा 100 के वारंट निकले तो उनका ये हमें इल्म हुआ कि मसलन बच्ची को हाज़िर करें। जी, बच्ची कॉलेज में पढ़ती थी तो उसके लिए हमने सोचा पता नहीं किस किस्म के वारंट आ गए। तो वो जो वारंट थे वो एक जाली फ़ोटो स्टेट पे जो उन्होंने कहीं से तैयार करवाई जिसका कोई ओरिजिन है ही नहीं है, और जहाँ उन्हें उसको तैयार करके दफ़ा 100 के वारंट निकलवाए और उस बच्ची को लेकर, और फिर उस बच्ची का अब ये कहना है कि मुझे जो है ना किसी तरीके से कोई ऐसी चीज़ दी गई जिसके से मुझे जहन में ही नहीं रहा कि मैं कहती क्या हूँ। तो उस लिहाज से जाकर उसने कोई इस तरह के बयान दिए। उसको बाद में सोच आई कि मुझे तो इस तरह की बात ही नहीं करनी चाहिए थी और ये जो मैं यहाँ तक आई हूँ ये भी मुझे नहीं करना चाहिए था। तो वो जो जाल साज हैं उनका कोई इस वक्त तक नहीं पता चला। कोई कोशिश की है हम सब लोगों ने मिल कर के ये जाल साज अगर ऐसे काम करते हैं तो कल इस तरह के मजलूम लोगों को, गरीब लोगों को इस तरह ये तंग करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे। अब जो है ना इस फ़ोटो स्टेट से इतना बड़ा मामला हुआ कि वहाँ जब अदालत के बाहर एक कोई बंदे जो है ना उस बच्ची को फिर अगवा करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ जब टाकरा हुआ तो बच्ची की जो वालदा थी वो रो रही थी, उसने खूब शोर मचाया, रो रही थी। तो वो जो गाड़ी लेकर भाग रहे थे उन्होंने उसको धक्का दिया गाड़ी के साथ, तो वो वहाँ गिर गई और गाड़ी ऊपर आकर उसके चढ़ने लगी थी। अल्लाह की कुदरत है कि वो बच गई, वरना इस वक्त वो मर चुकी होती। तो ये जो है ना कम अज़ कम जो हमारे इस गांव में इस तरह की जो जालसाजी है ये जालसाजी नहीं होनी चाहिए थी। नुज़त बशीर है, दुख्तर मोहम्मद बशीर। मैं ज़िला सदनूती तहसील बलोच से ताल्लुक़ रखती हूँ और जो मेरे साथ ये मामला पेश हुआ है ये इसमें मेरी बात नहीं है। मतलब ये जो निकाह नामा जारी किया गया है ये जाली है और ये सिर्फ़ किया गया है मेरी बदनामी के लिए। और ये जो 17 अगस्त 2024 का ये जो किया गया है ना, ये उधर मैं नहीं थी, ना मैंने निकाह पढ़ा है, ना मैं कहीं निकाह पढ़ने के लिए गई हूँ और ना कोई आया है मुझे पढ़ाने के लिए। और ये सब जाली है। और जो अदालत से वारंट जारी हुए हैं 23 तारीख़ को और उधर मुझे लेके जाया गया है और मैं उस वक्त अपने होश हवास में नहीं थी। मुझे दूसरे दिन होश आया कि मेरे साथ ये क्या हुआ है। ना निकाह किसी से पढ़ा है और ना मुझे पढ़ाया गया। इसी ब्लैकमेल करके कॉलें करके मुझे ऐसे वर्गलाया गया है और एक अजनबी शख्स ने मुझे ये पेपर जाके दिया था कि ये आपका उसके साथ निकाह हुआ है। मेरा निकाह उसके साथ नहीं हुआ, नहीं, मैंने कभी नहीं गई। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जो लोगों की बच्चियों को बदनाम करते हैं, उनकी इज़्ज़त पे हमला करते हैं। जो मेरे साथ मामला किया गया है, जो मेरी इंसल्ट हुई है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए कि उन्होंने मेरी इंसल्ट क्यों। ये अचानक पता लगा कि कम जड़ा होया। उस तो बाद है कि 11 तारीख असा उस कुड़ी ना रिश्ता दिता मैं अपने भांजे की
तो उस तो बाद 17 तारीख को बंदे आखने कि तुसा जड़ा ने कुड़ी ने निकाह होई आ तो वो उसलै उसकी कोई पागल करी तो और पर गल्लां शल्लां खुआई तो गीता ने तो इस वास्ते जनाब साड़ी गुजारिश ही आई है कि उन्होंने बंदे के सामने कीता जाए कि निकाह किस तरह होया और निकाह कराया कुछ फिर उन्होंने कि साढ़ा घर वो लुगा आ उपर तुसा डिठा सी उस घरों असें पता नहीं मैं कोली गया उठी तक पिछों जनाब कुड़ी की पुलिस वाले इस हद मिगी मीडिया की ज़रूरत महसूस हुई। मैं जनाब IG आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और SSP ज़िला सदनती इन्हें आगे रिक्वेस्ट करना कि ऐसे लोगों को असां गरीब मस्कीन यतीम लोगों की निजात दिलाई जाए। और मैं भतीजी ने रिश्ता दिता हकीकी भांजे की, उस तो बाद ये बनाई ना बनाई इत्थे तक नौबत पहुँचाई। इस हस्ते मीडिया ने जरूरत पई। मैं पेश करूँ SHO साहब बलोच वाले को मैं लिखी दिता ना कि मैं बरादरी बेच फैसला कर अगर माड़ी बच्ची ख्वाहिशमंद है बरादरी जड़ा फैसला कर सी कि उन्हें इजाज़त में उन्हें भी देने ने आखी चाहिए मामला बना है ये इस बच्ची यतीम बच्ची के साथ जो मामला बना है ये गलत है, ये गलत कार्रवाई है, जाली है। निकाह नामा जो उन्होंने पेश किया है जाली 2 नंबर किया है और असल निकाह नामा वो पेश करें। आए बिरादरी में बैठे हैं, मैंने उनको दावत दी है।